है? आप भगवान कन्हैया बड़े नटखट थे। एक दिन मां यशोदा जी ने गुस्से में कहा कि आज तुझे मैं बांध के रखूंगी पेड़ से। तो पेड़ के पास कन्हैया को खड़ी करके बोली यहीं खड़ा रहा, अभी रस्सी लेके आती हूं। दौड़ के मैया रस्सी लेकर आई और जब बांधने गई तो रस्सी छोटी निकल गई। बोली अच्छा भगना मत यहां से, अभी आती हूं। मैया आ गई तो उससे दोगुनी बड़ी रस्सी लेकर आई। उससे भी जब बांधने गई तो रस्सी छोटी हो गई। कितनी भी बड़ी रस्सी माल आती थी वो रस्सी जैसे बांधने जाए छोटी हो जाती थी। दूर नारद जी खड़े होकर देख रहे थे। भगवान से बोले प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं आप? मैया बड़ी से बड़ी रस्सी लाती है, आप छोटा बना देते हैं। भगवान बोले मैं नहीं बना रहा हूं नारद जी, ये मेरी मां के हाथों का कमाल है। मां के हाथों के प्रभाव से रस्सी छोटी हो जा रही है। नारद जी बोले प्रभु हमको ना समझाइए। मां बड़ी से बड़ी रस्सी लाती और हाथ में आते आपके पास आते छोटी हो जाती, ये कैसे संभव है? भगवान बोले नारद जी मेरा आकार कितना है? पांव पाताल में है, सिर ब्रह्मलोक में है। मैं जब इतना बड़ा हूं और मां की हाथ में आकर छोटा बालक बन गया हूं तो इस रस्सी की क्या औकात है? ये मां के प्रेम का परिणाम है कि जिसने अरूप को रूप धारण करने के लिए विवश कर दिया। भगवान प्रेम में कुछ भी बनने को तैयार है, केवल बनाने वाला चाहिए। आपको पता नहीं हमारे श्री धाम अयोध्या जी में एक महात्मा थे, संतोष जी, अभी जो मेयर है सरकार गिरीश त्रिपाठी जी, उनके पूर्वज। वो भगवान को अपना शिष्य मानते थे। क्या मानते थे? अपने को गुरु मानते थे। और कहीं मंदिर में जाते नहीं थे। कनक भवन मंदिर में एक छोटा सा कमरा था उनका, उसी कमरे में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रहते थे। क्यों? विद्यालय खुला है ना, राम मेरा शिष्य है, पढ़ाने का समय हो गया। और उस कमरे में राम जी की एक फोटो थी, एक ब्लैक बोर्ड था, चौक था, एक छड़ी रहती थी। बस उस पर क लिखते थे चौक से, राम जी के फोटो से कहते थे हे राघव जी पढ़िए, क है क से कबूतर। उनको दिन भर राम जी को पढ़ाते थे। फिर उनको लगता था कि राम जी आज पढ़ नहीं रहे ठीक से, तो फिर राम जी की फोटो को छड़ी दिखाते थे, हम आपको मारेंगे राम जी, आप पढ़ नहीं रहे हैं। फिर उनको लगता था कि छड़ी देख के राम जी रोने लगे हैं, तो अपने रोने लगते थे। कहते थे आप ही तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, मुझे आपको छड़ी दिखानी पड़ रही है। ये उनका नित्य का कार्यक्रम था। अयोध्या के कुछ लोग कहते थे कि नकली साधु है, नाटक करता है। ये कौन सा साधु जो मंदिर में न जाए? अब वो मंदिर क्यों नहीं जाते थे कि कनक भवन में मेरा राम, मेरा शिष्य राजा बन करके बैठा है, सिंहासन पर बैठा है मुकुट लगाकर। यदि मैं पहुंच जाऊंगा तो गुरु जी के सामने शिष्य को बैठने में संकोच हो जाएगा, है? मेरे राघव जी को संकोच न हो जाए, इसलिए वो मंदिर नहीं जाते थे। एक बार कुछ लोग मिलकर उनको बरबस पकड़ के ले गए, और जब कनक भवन के मंदिर पर चढ़ने लगे सीढ़ी पर, तो बाहर से चिल्लाने लगे हे राघव जी क्षमा करिएगा, आप उठिएगा मत राघव जी, मैं आ नहीं रहा था, ये लोग मुझे बरबस पकड़ के ला रहे हैं, आप संकोच मत करिएगा, जैसे है वैसे बैठे रहेगा राम जी, कोई बात नहीं है, क्या हो गया आप बैठे गुरु जी के सामने। तो कहते जैसे वो मंदिर में प्रवेश किए, कनक भवन सरकार के सिर पर जो मुकुट था वो मुकुट अपने आप नीचे गिर गया उनके चरणों में। सिर का मुकुट नीचे गिर गया। जितने लोग गए थे सब उनके पांव पकड़ लिए, क्षमा करिए अपराध हो गया हमसे। ये प्रेम है। भगवान तो कुछ भी बनने को तैयार है, बनाना कौन चाहता है? हो है? आप भाई बनाइएगा भाई बन जाएंगे, मित्र बनाइएगा मित्र बन जाएंगे, पुत्र बनाइएगा तो भगवान पुत्र भी बन जाएंगे। बनाकर तो देखिए केवल। और ये बनाना सबके बस की बात भी नहीं है।